हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं आप लोग थंबनेल देख के जान ही चुके होंगे। आप लोगों से हम बात कर लेते हैं पहले कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो उसमें कौन क्या का हमने जो बेसिक था, संसदीय प्रमुख थे उन सभी को पढ़ लिया था। जो हमारे संवैधानिक प्रमुख थे उन लोगों को पढ़ लिया था। ये उसका सेकेंड पार्ट है। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसे जान लीजिए। तो यहाँ हम निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो आपके सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हैं, यानी कि जो एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, आर्मी होता है, इनके प्रमुखों के बारे में पढ़ेंगे। और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, आपको साथ ही साथ है निमोनिक्स या मेमोरी ट्रिक्स के साथ साथ आपको याद कराते चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। मैं हूँ विकास कुमार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या चालू करने वाले हैं इसे जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग निर्वाचन आयोग को पढ़ने वाले हैं। तो निर्वाचन आयोग में जब आप लोग जाते हैं अंदर तो इसमें क्या पूछा जाता है आप देखिए। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आपको बताना होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, आपके राजीव कुमार है, जो कि 25वें आपके चीफ इलेक्शन कमीशन है, यानी कि आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो अब इसको याद करने के कैसी हम ट्रिक लगाएं, कैसे याद करेंगे। तो देखो भाई, अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि भाई जीवन में से सबसे बताओ जीवन और आपके और अन्य कार्य हैं, उनमें बोला जाए कि आपको सबसे पहले चुनने की बात की जाए तो आपका मुख्य काम क्या होगा, आप जीवन चुनोगे कि और अन्य कार्य चुनोगे। तो आपका जवाब सीधा सीधा आएगा भाई हम क्या करेंगे, आपके हमारा मुख्य काम चुनाव अगर हो जाए कि हमें जीवन चुनना है या कुछ और, तो हम अपने जीवन चुनेंगे ना, जीव चुनेंगे। तो जीव आत्मा, इंसान जीवित रहना चाहता है। कोई काम लेट हो या चाहे जितना कुछ भी हो, जीवित तो हो रहना चाहता है। तो जीवित से जीव से क्या बन गया, राजीव कुमार। तो मुख्य चुनाव क्या होगा आपका, जीवित रहना, यानी कि राजीव कुमार इससे बन गया। आप इसे याद कर पाओगे। देखिए ना, इस तरह से अगर हम लोग याद करेंगे, लास्ट तक देखेंगे वीडियो, तो लास्ट में आपको फिर इसके बाद जो भी आप आँख बंद के एक बार सोचेंगे सब आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारा आता है कि चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए 3 तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरा इसमें चुनाव आयुक्त पूछा जाता है, और तीसरा इसे आता है उप चुनाव आयुक्त पूछा जाता है। तो इसमें सारा चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो चुनाव आयुक्त हम कैसे याद करेंगे। चुनाव आयुक्त 2 लोग हैं, कौन, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। अब इन दोनों लोगों को कैसे याद करते हैं, इन्हें याद करने का बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। ये आपको फोटो जिसकी दिख रही है, ये कौन है अगर हम पूछे आपसे, तो आपको सही जवाब इसका होगा कि भाई ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आपके राजीव कुमार जी दिख रहे हैं, ठीक। तो आगे हम लोग देखें यहाँ पर अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे को कैसे याद करते हैं, ठीक। अब देखिए, आप लोगों से बोला जाए, कुछ लोग मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब उन लोगों को बोला गया कि भाई आप लोग अपने जीवन में क्या चुनाव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो एक लड़का था जिसका नाम था अरुण। अब अरुण गोयल जो थे, यानी कि अरुण नाम था, उसने कहा कि मेरा गोल है भाई कि जो चंद्रमा है, चंद्र, वहाँ पर पाया जाऊँ, वहाँ पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो अनूप जो सुंदर चंद्रमा है, अनूप चंद्रमा है, उसको मैं पालूँ, ठीक है, वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ मैं अपना कदम रख लूँ नील आर्मस्ट्रांग की तरह। तो इस तरह से वो बोला कि मेरा अरुण जो लड़का था उसने क्या कहा, मेरा सबसे ज़्यादा एम जो है, गोल है मेरा है। तो अरुण का गोल क्या था, जो है जो अनूप चंद्र है उसको पाना। तो इससे हो जाएगा चुनाव आयुक्त जो कौन हो, आपके अरुण गोयल, क्योंकि अरुण से नाम उसका हो गया, गोयल मतलब गोल, तो गोयल, ठीक है। और अनूप चंद्र मतलब सुंदर चंद्रमा को पाने का तो उसका इरादा था, ठीक। इस तरह से इसको याद कर लोगे। अब आता है उप चुनाव आयुक्त। उप चुनाव आयुक्त को कैसे हम लोग याद करेंगे। अब उप चुनाव आयुक्त में देखोगे आप तो आपका अजय भादु, ठीक है, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, ये 4 लोग आते हैं। अब इनको याद करने का देखिए तरीका हम क्या आपको बताते हैं। देखिए चाहे जैसे हो, उल्टा सीधा किसी तरह से हम लोग निमोनिक्स बना के आपको याद करेंगे। देखिए जैसे मैं हर चीज़ याद करता हूँ, जैसे मैं अपनी चीज़ें याद करता हूँ, सारा देखिए सबके लिए एक ही सर्कमस्टांसेस होती हैं कि भाई याद नहीं होती तो कैसे उसको याद किया जाए। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती तो याद हो जाती है, लेकिन ये रटने वाली है। रटने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक बेस लगाएंगे। हमारे दिमाग को डायरेक्ट कोई चीज़ रटाओगे तो नहीं होगा, उसे विजुलाइज करके कुछ चीज़ें दिखा के समझा कैसे करोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। तो इसको कैसे समझेंगे। अब इसमें आप लोग चीज़ देखोगे कि अजय भादु, आर.के. गुप्ता और उमेश सिन्हा और सुदीप जो है जैन, ये है नाम। अब यहाँ इसको हम याद करने का तरीका बनाते हैं क्या है। मान लो एक लड़का था, ठीक है, एक क्या 2 लोग थे, और दोनों लोग ने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने
चुनाव आयुक्त जो थे उनसे बड़ा डिसीजन लिया, उपचुनाव हो गया, मतलब उन लोग से बढ़ा। वो तो जा ही रहे थे कि भाई वो चले गए वहाँ पर, आप चंद्रमा खोज में जाने के विचार में उनका गोल है, लेकिन ये लोग निकल ही पड़े, उनसे ऊपर काम कर लिए, ठीक है। निकल पड़े, बोले कि भाई हम चलेंगे, अपना इतिहास में नाम जो दर्ज कराना होता है उसमें हम जीत हासिल करेंगे, अजय हो जाएंगे, ठीक है, इस मामले में, इस रेस में। तो उन लोगों ने क्या किया, वो लोग सब निकल गए, समुद्र में पहुँचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग क्या करें, कुछ ऐसे द्वीप ढूंढें, आइलैंड ऐसे ढूंढे जो किसी को नहीं पता हो। वो ढूंढने लगे, काफ़ी समय बीता, उन्होंने एक द्वीप का पूरा ग्रुप ढूंढ लिया। फिर जब ढूंढा तब उसने, जो अजय होने का इरादा था उन लोगों को, उनमें से एक लड़का बोलता है कि भाई अब तो हम अजय हो गए, क्योंकि हम लोगों ने इतना ग्रुप, जो आइलैंड का ग्रुप पूरा ढूंढ लिया है इसमें से। लेकिन वो वाला देखो, उनमें से, मतलब बोला उसमें, उनमें से देखो वो जो सुंदर सा द्वीप दिख रहा है, उनमें से जो सुंदर सा द्वीप दिख रहा है वो बहुत बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। तो ये जो गुप्त पूरा आइलैंड है, ठीक है, इसमें से जो वो सुंदर सा द्वीप दिख रहा है, उसमें से जो सुंदर सा, मतलब पूरा ग्रुप था आइलैंड का, उसमें से भी एक बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसको अगर हम दुनिया को बताएंगे तो हम क्या हो जाए, अजय हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसका नाम हुआ, अजय होने के लिए इरादा से वो लोग गए हुए थे, ठीक है। उसमें से गुप्त पूरा था, वो किसी को नहीं पता था, तो गुप्त था, तो हो जाएगा आर.के. गुप्ता, ठीक है। अजय होने का इरादा था अजय भादु, और उमेश से मतलब क्या निकाल रहे हो ना, देखो अभी हम लोगों ने बोला कि ग्रुप था, ग्रुप में से उमेश, उसमें से एक क्या है, बहुत सुंदर है, तो उनमें से मतलब उमेश सिन्हा, ठीक है। अब सुंदर द्वीप है, उनमें से सुंदर द्वीप है सुदीप, देखो सुदीप सुंदर द्वीप हो रहा है ना। तो इस तरह से इसको रिलेट करके आप इसको याद कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आप देखोगे तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ये आप यहाँ पर लोगों देखोगे, ठीक है। इसको कैसे याद करते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो CAG है या कैग हम लोग कहते हैं, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनको याद करते हैं। तो उनका नाम आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा, कौन है, 14वें आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये इसको याद करना है। अब इनको कैसे याद करोगे, तो पहले तो मुर्मू जो है हमारी, जो आपकी राष्ट्रपति महोदया है, इस नाम से भी रिलेट करके याद कर सकते हो। नहीं याद होता उस तरीके से तो चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं इसको याद करने का। मान लीजिए 2 तराजू है, कि ये 2 तराजू के मतलब सिराएँ हैं, जिसमें ऐसे हम लोग ले जाके धागा लपटा के, पुराने ज़माने की जो तराजू होती थी ना, ऐसे रहती थी, दोनों ऐसे बंधे रहते थे, बीच में से पकड़ने के लिए होता था। अब इस तरह से इसमें क्या हुआ, ये लोखंड का था, तो ये आपस में जाम हो चुका था। अब किसी को इसमें कुछ रख के तौलना था, अब वो लोग तौलने गए तो वो जाम है, नहीं चल रहा है भाई। तो उसमें क्या गया, अब देखो महालेखा परीक्षक, लेखा मतलब लेखा जोखा करने वाला ना, तो लेखा जोखा किससे होता है भाई, इस तराजू से होगा। अब तराजू में तो भाई जंग लगा हुआ है यहाँ पे, अब जंग लगा तो क्या बोला जाएगा भाई, ग्रीस लगा लो, थोड़ा सा ही चाहे लगा लो, लेकिन ग्रीस लगा लो, ठीक है, वो जो है वो सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लेखा परीक्षक क्या हो जाएगा, ग्रीस लगा लेने से मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, ठीक है, इस तरह से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका CGA यानी कि लेखा नियंत्रक आता है। तो ये कौन है, ये भी रिसेंटली में ही मार्च के महीने में ही जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इसका जो है आप याद रखना कि कब हुआ है। तो अब नाम इनकी बात करें, नाम क्या है इनका, तो इनका नाम है SS दुबे। अब ये 28वें आपके क्या है, CGA है, तो ये आपको याद रखना। अब बताओ, अब इसको याद कैसे करें, अब याद करने का तरीका आपको जान लीजिए। लेखा नियंत्रक है, अब जो भारत सरकार के लेखा के जो भी कार्य होते हैं उसके प्रमुख यही होते हैं, CGA। अब प्रमुख जब कोई होता है तो अगर ये कोई किसी को काम बोलेंगे तो क्या कहेगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दबे आवाज़ में बोलेगा ना, कि चिल्ला के बोलेगा, दबे आवाज़ में एकदम पोलाइट होके ना, पोलाइटली वो क्या बोलेगा, यस सर, यस सर, यस सर, तो SS करेगा ना। तो यही से आप याद करने ला कि लेखा नियंत्रक को कौन है, SS दबे हुए मतलब दुबे, SS दुबे, ठीक है। ये आप इन लोगों की फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ पर आप फ़ोटो अगर देखोगे तो ये कौन है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और ये कौन है यहाँ पे आपके SS दुबे जी, इसको आप याद रखिएगा। देखिए अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए, ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर ऐसी और अमेजिंग वीडियो आती रहेंगी जो कि आपके परीक्षा में एकदम रामबाण एकदम साबित होगा, ठीक है, ताबूत में एकदम कील साबित होगी। तो इसलिए इसको जो है कर लीजिए अगर पेपर को निकालना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट कोई मैसेज करके कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। PDF आपको जो है VK फैक्ट वर्ड के जो टेलीग्राम है इस पर मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कोई सजेशन अगर हो हमारी वीडियो में इससे रिलेटेड, ठीक है। शेयर कर देना एक बार अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे सशस्त्र सेनाएँ हैं, ठीक है, सेनाओं के प्रमुख हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब कोई भी पूछा जाता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये वो कौन होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। किसी देश के सर्वोच्च सेनापति कौन, हमारे इंडिया के, तो सर्वोच्च सेनापति वो आपके हो जाती हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी कौन है,
राष्ट्रपति हैं फिलहाल। जो भी राष्ट्रपति हमारा होता है, जब भी कि हम कभी भी कोई भी सिचुएशन रहे, तो जो उस समय राष्ट्रपति होता है वही हमारा क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे नीति आयोग के बोले जाते हैं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है, वो पीएम जो होते हैं, तो उस तरह से इसका भी रहता है, तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अब वायुसेना के हम लोग याद करते हैं, वायुसेना। अब वायुसेना का जब आप याद करोगे तो वायुसेना का आंसर आपका क्या हो जाता है, कौन है इस समय, तो BR चौधरी जो है, 27वें BR चौधरी, ये जो है आपके क्या है, वायुसेना अध्यक्ष है। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष, इनको फोटो देख सकते हो आप। अब इनको याद कैसे करते हैं, अब वायुसेना है मतलब हवा में, आकाश में कहीं फ्लाई करेंगे, उड़ेंगे, तब वो लोग आपस में बात करते क्या हैं, BR मतलब हम हैं कहाँ हैं, अब धरती से ऊपर हैं, तो चौधरी बनकर धरी, देखो चौधरी में जो धरी शब्द निकल के आ रहा है, ये क्या, धरी, धरती, तो हम क्या हैं, BR धरी, मतलब हम लोग धरती से अब ऊपर हैं, तो इससे वो लोग बोल रहे हैं आपस में कि हम लोग धरती से ऊपर हैं, तो इससे आप याद कर पाओगे। ठीक है, 27वां है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे अगर हम बात करें नौसेना, ठीक है, नौसेना अध्यक्ष को, ठीक है, नौसेना अध्यक्ष का मतलब जो आपकी जल सेनाएँ होती है, ठीक है, नेवी होती है, उनकी बात करें तो आपका इनका फ़ोटो आप देख सकते हो, नौसेना अध्यक्ष यही है। नाम क्या है, R हरि कुमार। अब हरि कुमार ये 25वें आपके जो है नौसेना अध्यक्ष है। इसको कैसे याद करेंगे, अब श्री कृष्ण को आप लोगों ने देखा होगा, वो क्या है, वो हरि उनको कहा जाता है, भगवान विष्णु को ही हरि कहा जाता है, हरि। अब उनकी जो क्षीर सागर में निद्रा अवस्था में वो सोए रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो सागर में सोते हैं, तो हरि विष्णु जी कहाँ, सागर में रहते हैं, तो नेवी में प्रमुख कौन हो जाएगा, जो आपका हरि कुमार है वो प्रमुख हो जाएंगे। इससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, लास्ट तक वीडियो देखना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो आपके थल सेनाएँ हैं, ठीक है, हम लोग नेवी देख लिया, एयरफोर्स देख लिया, अब थल सेना की बात करें, थल सेना में प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे आपके वो 29वें जो है क्या है, सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे, इनकी फ़ोटो आप देख पाओगे। अब इनको याद करना, देखो अब कोई कितना हवा में रह ले, कोई कितना पानी में रह ले, जब उसका मन भर जाएगा, एक समय आएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, थल पे आएगा, मतलब जो आपका थल सेना है, जैसे उसको याद करने के लिए हम थल मतलब जो लैंड है उस पे आ जाएगा, चाहे कोई आकाश में रहे चाहे जल में रहे, लेकिन आएगा लैंड पे ही। तो मन जब भर जाएगा, मनोज देखो, मनोज में मन देखो आ रहा ना, तो जो मन भर जाएगा तो क्या होगा, वो पाया जाएगा कहाँ पे, थल पे पाया जाएगा। तो इस तरह से इसको याद कर लेना। अब हम लोग CDS देखेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो अगर बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आ रही है तो यार इग्नोर करना, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है, तो इग्नोर जस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जब देखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS, दूसरे हमारे CDS, पहले CDS आपको सबको पता है हमारे BP राव जी थे, ठीक है। अब दूसरे कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है हमारे क्या है, इस बार के CDS हैं। CDS को आप कैसे हम याद रखेंगे, अब अनिल चौहान, ठीक है। अब देखो अनिल का मतलब नील ना होना, अनिल में देखो नील आ रहा है शब्द ना, नील मतलब ख़त्म ना होना, चौहान मतलब चारों तरफ, हान चारों, चौ मतलब चारों तरफ, है मतलब हान, तो चारों तरफ उनकी सेनाएं हैं। अब देखो कैसे हम इसको याद करते हैं, CDS जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो बताओ ये नील कैसे हो सकते हैं, अगर एक सेना नहीं प्रेजेंट है तो दूसरी सेना होगी, दूसरी नहीं तो तीसरी होगी, तो इनके पास क्या होगा, पूरा ग्रुप होगा, ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए इनके चारों तरफ कोई ना कोई होगा। तो अनिल के बाद जो अनिल चौहान, इसे रिलेट कर पाएंगे कि वो नील नहीं होंगे क्योंकि कोई ना कोई उनके पास तो होगा ही, ठीक है। अब महानिदेशक, हम जो सैन्य अभियान होता है उसके जो महानिदेशक उसको याद कर लेते हैं। अब वो कौन है, अब इसमें आप थोड़ा देखोगे कि जनरल मनोज कुमार कटियार जो है, अब मनोज पांडे वहाँ थे, यहाँ मनोज कुमार कटियार, ये नाम आप याद रखना, यहाँ पर ये है, ठीक है। ये देखोगे आप इनकी फ़ोटो, तो ये अनिल चौहान जी हैं और ये आपके मनोज कुमार कटियार है, इनका नाम आप याद रखना। अब इसको जो महानिदेशक है सैन्य अभियान के, इनको कैसे याद, सैन्य अभियान का मतलब होता है किसी के ऊपर जो है सैन्य अभियान करने जाना, मतलब कहीं सेना ना ले जाके उसका मतलब अटैक करवाना, या जो भी सॉल्यूशन उसका निकालना है, कहीं पर किसी को रोकना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ें। अब देखो किसी मान लो देश पे है, कोई दुश्मन देश है हमारा, उस पर हम लोग अटैक करने जा रहे हैं, तब जब ये जाएंगे तो मनोज पांडे मान लीजिए वहाँ जा रहे हैं, जो आपके थल सेना अध्यक्ष हैं, अटैक करने, तब वहाँ के लोग क्या करें, भाई क्या है, भागो, नहीं तो मनोज पांडे आ रहा है, थल सेना अध्यक्ष है, भागो, नहीं तो क्या है, बहुत मारेगा और बहुत काटेगा, भागो नहीं तो मारेगा काटेगा वो यार, ठीक है। तो कौन काटेगा, तो मनोज काटेंगे, मारेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब काटे मारेंगे, मतलब बहुत पिटाई करेंगे, तो उसी से याद करेंगे। मनोज कौन आ रहा था करने, सैन्य अभियान, तो सैन्य अभियान मनोज करने आ रहे थे, ठीक है। मारने की बात हो रही है, देखो कुमार में मार आ रहा है, कटियार में आपका कटी आ रहा है, तो इससे याद कर पाओगे मनोज कुमार कटियार मारने काटने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी वीडियो आप लोगों ने अगर देख लिया है, अगर अच्छा लगा है तो फिर से एक बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके लाइक कर देना यार, क्योंकि देखिए आपको जितना लाइक आपका रहता है, आप लोग जितना शेयर करते हो, जितना व्यूज़ जाता है लोगों तो देखते हैं, उतना अच्छा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसी अमेजिंग वीडियो आप लोग के लिए लाने का मन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।